औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो चैनल है तरबियत औलाद ख़ासकर बच्चों के लिए हमने चलाया है, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो बाज़ पेरेंट्स ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आसपास में भी कोई मदरसा या दीनी इंस्टीट्यूट नहीं होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों तक जो बेसिक नॉलेज है रिलीजन का वो नहीं पहुँच पाता। तो हमारी कोशिश है कि उन बच्चों तक बिल्कुल बेसिक नॉलेज जैसे उसूल दीन, फ़ुरूए दीन वगैरह जो है ना उन तक पहुँचाया जाए। और हमारी आपसे मुसलसल ये गुजारिश रही है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर इसको शेयर करें। हो सकता है कि आपके इस छोटी सी कोशिश की वजह से किसी मासूम बच्चे तक वो बातें पहुंच जाएं और आप जो है ना सवाब जारिया में शरीक हो जाए इंशाअल्लाह। तो बग़ैर किसी तमहीद के हम जो है ना अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। गुज़िश्ता लेसन में हमने गुफ्तगू की थी कि हज की अहमियत क्या है। अब फ़ुरूए दीन में हज के बाद जो एक अहम पहलू है वो है ज़कात। ज़कात क्या चीज़ है? सवाल यह है कि ज़कात की अहमियत क्या है। अब आप ये सोचें कि ज़कात की अहमियत को वाज़े करने के लिए मुख्तलिफ़ हदीसें हैं, जिसमें से हदीस मिलती है कि जो इंसान ज़कात न दे उसे ना मुसलमान कहा जा सकता है ना मोमिन कहा जा सकता है। अल्लाहु अकबर। तो ज़कात इंतहाई अहम चीज़ है। दूसरी जगह इरशाद हुआ है कि जो इंसान ज़कात अदा नहीं करता उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। अब सवाल ये कि ज़कात को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया? ज़कात इनफैक्ट अगर आसान अल्फाज में गुफ्तगू करूं तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। इस्लाम एक प्रैक्टिकल मज़हब है। अल्लाह ने मालदार इंसानों पर एक जिम्मेदारी आयद की है कि अपने माल से ज़कात निकाले और उसको गरीबों तक पहुंचाए, ताकि गरीबों की कुछ जो है ना उनकी मदद हो जाए और उनकी कुछ ज़रूरतें उससे पूरी हो सके। उसी को ज़कात कहते हैं। अब सवाल यह है कि ज़कात से फ़ायदा क्या है? ज़कात से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अल्लाह खुश होता है। अल्लाह ने इसको इबादत करार दिया, रसूलुल्लाह ने इसको इबादत करार दिया। क्यों? इसलिए कि इस्लाम नहीं चाहता कि मुसलमानों में कोई गरीब रहे। यहाँ तक कि रिवायतों में मिलता है कि मासूमीन ने फरमाया कि हर इंसान अगर खुम्स व ज़कात का पाबंद हो जाए तो इस मुसलमानों में कोई गरीब नज़र नहीं आएगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि ज़कात और खुम्स जो है ये माल की हिफाजत करता है और उसमें बरकत देता है। वैसे तो बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, जिसमें से एक आध मैं आपके सामने बयान कर दूं ताकि इसकी अहमियत का पता चल जाए। एक किसान हुआ करता था, उसने जो है ना अपना अनाज जो है फसल जब पक गई तो उसको काटा और एक जगह उसको ज़ख़ीरा किया। इत्तेफाक से बाढ़ आ गई, यानी सैलाब आ गया और सारा इलाका डूब गया। सिर्फ एक जगह जहाँ पे उसने ये सारी चीज़ें उतना माल रखा था ना, वो जगह डूबी नहीं, बिल्कुल एक जजीरे की तरह वो महफूज हो गई। तो बाद में जब पानी हट गया तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई सबका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन ताज्जुब है तेरी ज़मीन डूबी भी नहीं और तेरा जो माल तूने कटाई के बाद वहाँ रखा था वो महफूज रहा।
उसने कहा कैसे वो ज़ाया हो सकता था, मैंने उसकी फौरन ज़कात निकाल दी थी। देखा आपने, तो ज़कात जो है माल की हिफाजत करता है। उसी तरीके से एक और वाक़या मिलता है, एक टी मर्चेंट था, चाय की पत्ती होती है ना, उसका मर्चेंट था और वो उसको एक्सपोर्ट किया करता था। उसने एक शिप में काफ़ी जो है ना चाय की पत्तियों के जो है ना बैग्स जो है लाद दे और उसको किसी मुल्क को भेजना था। इत्तेफाक से रास्ते में तूफान आ गया और शिप डूब गया। जो कुछ शिप में था सब कुछ, सबका जो जिसका भी माल था सब तबाह हो गया, लेकिन इसके चाय की पत्तियों के जो बॉक्सेस थे वो तैरते हुए जो है ना साहिल तक आ गए। बाद में जब लोगों ने देखा कि तो फिर उसको बहरहाल उसकी हिफाजत की, वो जो बॉक्सेस थे। तो बाद में पता चला कि जिसके है उसको बुलाया जाए, उसको बुलाया गया। कहा ताज्जुब है कि सबका माल डूब गया लेकिन तेरा माल साहिल तक आ गया। उसने कहा कैसे डूब सकता था, मैंने उसकी ज़कात निकाल दी। तो पता चला कि ज़कात जो है माल की हिफाजत करता है। अब सवाल यह है कि किन किन चीज़ों पे ज़कात, बहुत ही यानी शॉर्ट, मैं आप जानते हैं कि मेरी ये शॉर्ट क्लिप्स होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 मिनट 10 मिनट से आगे नहीं बढ़ती हैं, उसी के अंदर मैं ख़त्म करता हूँ ताकि आपको सुनने में भी जहमत ना हो और आप इसको आगे भी बढ़ा सकें। अब सवाल ये होता है कि ज़कात किन किन चीज़ों पे। ज़कात 9 चीज़ों पे वाजिब हो जाती है जब वो उसकी हद तक पहुँच जाए। उसका एक निसाब है, आप किताबों में देखेंगे तो उसका निसाब मिल जाएगा। ज़कात जो है सोने पर जब उसकी एक हद है उससे आगे बढ़ गया तो उसके ऊपर वाजिब हो जाती है। उसी तरीके से चांदी पर, अनाज में गेहूं, जौ, किशमिश और खजूर पर, ऊंट पर उसकी भी तादाद है, गाय या भैंसें हैं उसकी भी तादाद है उन पर, फिर भेड़ या बकरियां हैं उनकी तादाद पर ज़कात जो है वाजिब हो जाती है। एक पर्टिकुलर निसाब है उसका, आप देख लें, निसाब आपको तौज़ील मसाइल वगैरह में मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। अब ये सवाल होता है कि ज़कात किसको दी जाए। सबसे पहले तो है ना ज़कात फ़कीर को देते हैं। फ़कीर किसको कहते हैं? फ़कीर वो है जो अपने और अपने बीवी बच्चों का साल भर का खर्चा ना रखता हो, उसे फ़कीर कहा जाता है, उसे दी जा सकती है। फिर या मिस्कीन, मिस्कीन की हालत उससे भी बदतर है, फ़कीर से भी ज़्यादा बदतर हालत है, उसके लिए रहने का ठिकाना ही नहीं होता है, उसे दी जा सकती है। या फिर फ़ी सबीलिल्लाह दी जा सकती है। जैसे फ़ी सबीलिल्लाह में मदरसे हैं, मस्जिद की तामीर के लिए, इमाम बाड़ों की तामीर के लिए, समझे ना, इन चीज़ों के लिए, और मदरसे जिसको जो हाकिम शरा इजाज़त देते हैं उन चीज़ों पे जो है ना ज़कात की रकम खर्च की जा सकती है। उसी तरीके से इब्न सबील यानी वो शख्स जो अपने वतन में तो अच्छा खासा था लेकिन सफ़र पे गया था, सफ़र में गरीब हो गया, उसके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं, उसको भी ज़कात की रकम दी जा सकती। उसी तरीके से मकरूज़ का कर्जा अदा किया जा सकता है। जो शख्स कर्जदार हो गया, जो मोमिन अपना कर्जा अदा नहीं कर सकता, उसे ज़कात दी जा सकती है। उसी तरीके से ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद करने के लिए भी ज़कात का पैसा खर्च किया जा सकता है। या फिर वो काफिर को भी ज़कात दी जा सकती है जो मुसलमान होने के जिसके अंदर चांसेस हैं, इम्कानात हैं। या फिर हाकिम शरा ने जिनको ज़कात उसूल करने के लिए मुअय्यन किया है उन्हें ज़कात दी जा सकती है। बस इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आप तमाम हज़रात को सलामत रखे, इमाम ज़माना के चाहने वालों में शुमार फरमाए। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।